अटलांटिक महासागर में जब यूएस नेवी ने रूसी झंडा लगे जहाज मारिनेरा को अपने कब्जे में लिया तो पूरी दुनिया को लगा कि अब रूस अमेरिका के ऊपर जोरदार पलटवार करेगा। शायद अमेरिकी जहाजों पर हमला भी किया जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वहां मौजूद रूस की सबसे खतरनाक परमाणु पनडुब्बी सब कुछ देखती रही और एक भी हमला नहीं किया। यही सवाल आज डिफेंस एक्सपर्ट्स को परेशान कर रहा है। जब रूस की सबमरीन वहीं थी, उसके पास हाइपरसोनिक मिसाइलें थी, गाइडेड टॉर्पीडो थे, तो फिर उसने हमला क्यों नहीं किया? क्या ये रूस की कमजोरी थी या फिर कोई बहुत बड़ी और खतरनाक रणनीति? सच्चाई यह है कि अगर रूसी सबमरीन ने उस वक्त एक भी टॉर्पीडो दाग दिया होता तो वही पल तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत बन जाता, क्योंकि मारिनेरा कोई रूसी युद्धपोत नहीं था। वो एक मर्चेंट वेसल यानी तेल से भरा कार्गो जहाज था। अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक अगर कोई देश ऐसे जहाज को रोकता है या जब्त करता है तो उसे लॉ एनफोर्समेंट एक्शन माना जाता है। लेकिन अगर इसके जवाब में रूसी सबमरीन अमेरिकी जहाज पर हमला कर देती तो वो सीधा एक्ट ऑफ वॉर होता, और जैसे ही अमेरिका अपने जहाज पर हमला मानता, नाटो का आर्टिकल 5 तुरंत लागू हो जाता। यानी एक जहाज के लिए रूस पूरी दुनिया को परमाणु युद्ध में नहीं झोंक सकता। इसके पीछे सबसे असली वजह यह भी है कि पनडुब्बी का सबसे बड़ा हथियार उसकी मिसाइल नहीं होती, बल्कि उसकी खामोशी होती है। जिस वक्त अमेरिकी नेवी मारिनेरा कंटेनर को खींचकर लेकर जा रही थी, उस वक्त वहां अमेरिका के पियट पोसेडियन एयरक्राफ्ट, एंटी सबमरीन डिस्ट्रॉयर और हाई एंड सोनार सिस्टम मौजूद थे। जैसे ही रूसी सबमरीन टॉर्पीडो ट्यूब खोलती या फायर करने की कोशिश भी करती, उसकी आवाज अमेरिकी सोनार पर आ जाती। फायर करते ही उसकी सटीक लोकेशन सामने आ जाती और अमेरिकी जहाज एवं हेलीकॉप्टर कुछ ही सेकंड में उसे खत्म कर देते। मतलब ये कि एक कार्गो जहाज को बचाने के चक्कर में रूस अपनी अरबों डॉलर की परमाणु पनडुब्बी और सैकड़ों नौसैनिक खो देता। और याद रखिए कि अटलांटिक महासागर अमेरिका का इलाका माना जाता है। एक और बड़ा कारण ये भी है कि अमेरिका के पास सॉन्ड सर्विलांस सिस्टम भी है। समुद्र की तलहटी में लगे सेंसरों का जाल अमेरिका के पास मौजूद है। संभावना ये भी है कि अमेरिकी नेवी को पहले से पता था कि रूसी सबमरीन कहाँ मौजूद है। रूसी कमांडर भी जानते थे वे दुश्मन के घर में है और चारों तरफ से घिरे हुए हैं, इसलिए हमला ना करना कमजोरी नहीं था, ये था रणनीतिक संयम। क्योंकि शतरंज में एक प्यादे को बचाने के लिए वजीर की कुर्बानी नहीं दी जाती। अमेरिका के इस एक्शन का रूस जवाब जरूर देगा, लेकिन अपनी शर्तों पर और किसी और मोर्चे पर।